प्रश्नावली 7.2 हमारी चल रही थी और इस प्रश्नावली में हम प्रश्नों को हल कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो उसी क्रम में आज हम प्रश्नों को ले रहे हैं 22वां, 23वां और 24वां। देखते हैं ये प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ये जो प्रश्न है आपके पास, आपको मालूम है सेक स्क्वायर एक्स dx का होता है टेन एक्स प्लस सी, इसका समाकलन ये होता है, आपको मालूम है। तो अगर हम इसको t मान लें, 7 माइनस 4x बराबर t मान लें अगर हम, तो हमारे पास ये आएगा -4 dx बराबर dt आ जाएगा। इसी तरीके से dx बराबर dt अपॉन -4 आ जाएगा आपके पास। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर t और dx की जगह dt अपॉन -4, तो -1/4 बाहर ले लेंगे, सेक स्क्वायर t dt, तो ये हो गया -1/4 सेक स्क्वायर t का tan t प्लस c, तो ये आएगा -1/4। ये आपके पास tan t की जगह हमने 7 माइनस 4x लिया था, 7 माइनस 4x प्लस c, तो ये इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। अब हम अगला सवाल देखते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आप जानते हैं, क्योंकि आपको मालूम है dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स x प्लस c। ये फॉर्मूला मालूम है आपको, और आपको इतना आपके पास फॉर्मूले में इक्वेशन में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब हमने साइन, और ये जो है साइन इनवर्स x का अवकलन भी होता है इतना, रूट 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम जब साइन इनवर्स x को t मान लेंगे, तो अगर हम इसका अवकलन x के सापेक्ष निकालेंगे तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो आपने देख लिया dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो ये dt की वैल्यू के बराबर है। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x को हमने t मान रखा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास t साइन इनवर्स x या t, और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt हो जाएगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो t की जगह हमने मान रख दिया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये इसका समाकलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास 2 cos x माइनस 3 sin x। अगर आप देखें गौर से, तो जो हर है 6 cos x प्लस 4 sin x है हमारे पास, तो हर का अगर हम अवकलन निकालेंगे तो कुछ अंश की जैसे आ जाएगा, मतलब अंश का जैसा टर्म आ जाएगा हमारे पास, और इस वजह से हमें 6 cos x प्लस 4 sin x को t रखना ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। इससे हमारा प्रश्न और आसान बन जाएगा। कैसे हो जाएगा देखते हैं। प्लस 4 sin x को अगर हम t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा -6, इसका अवकलन cos x का होता है माइनस साइन x, प्लस साइन x का होता है cos x, और यहाँ dx बराबर dt। तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें और इनको आगे पीछे लिख लें, तो हमारे पास मिलेगा 4 cos x में से 2 कॉमन लिया तो 2 cos x बचा, और ये -6 में से 2 कॉमन ले लिया तो 3 sin x हमारे पास बच गया, dx बराबर dt। और हम देख रहे हैं ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अंश में 2 cos x माइनस 3 sin x था। अब यहाँ 2 की जरूरत नहीं है, तो 2 यहाँ हर में चला जाएगा। अब इसका मान सब्स्टिट्यूट करेंगे अवकलन में, तो आपके पास ये जो अंश की वैल्यू है ये dt बाई 2 के बराबर है, dt बाई 2 के बराबर है, और ये हर की वैल्यू को आपने t मान रखा था पहले से, तो 1/2 बाहर ले लिया, dt बाई t, तो ये हो जाएगा 1/2 log t प्लस c, तो ये हो गया 1/2 log t की जगह हमने मान रख देंगे फिर से जो हमने मान रखा था 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल हम लेते हैं समाकलन dx बट्टे cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का स्क्वायर। अब आपको ये मालूम है tan x का अगर हम अवकलन लें तो हमें sec स्क्वायर x मिलता है, लेकिन sec स्क्वायर x हमें दिया नहीं है प्रश्न में, हमें दिया है 1 cos स्क्वायर x। आपको पता है 1 cos स्क्वायर x का मान sec स्क्वायर x होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। तो ये 1 cos स्क्वायर x, ये आपका बन गया sec स्क्वायर x dx, अपने डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब ये सीधा सा सवाल है, आपने 1 माइनस
10x को t मान लेना है, तो आपके पास माइनस sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाता है। तो इसके बाद अगर हम sec स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखें तो बराबर माइनस डी टी हो जाएगा हमारे पास। और इस तरीके से ये प्रश्न बन जाएगा आपके पास, ये वाला प्रश्न sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी और हर में टी स्क्वायर। तो ये आपको और सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे माइनस टी की पावर माइनस टू डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस टू प्लस वन माइनस वन होता है, दो बार माइनस आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये वन अपॉन टी हो जाएगा प्लस सी। तो ये हो गया वन अपॉन टी की जगह हमने वन माइनस टेन एक्स लिया था, वन माइनस टेन एक्स प्लस सी। इस तरीके से आपका ये पहला सवाल हो जाता है 25वां। अब हम देखते हैं 26वां क्वेश्चन है हमारा कॉस रूट एक्स बटे रूट एक्स। ये भी सीधी सी हिंट है, इस तरीके के सवाल अभी पहले भी कर चुके हो आप, जिसमें हमने अगर हम रूट एक्स को टी मान लेते हैं तो हर में रूट एक्स आ जाता है हमारे पास। तो इसका अवकलन लेंगे तो वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। इसका अवकलन आप कर चुके हो, कई बार कर चुके हो, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। तो आपके पास या आप ऐसा लिख सकते हो, या डी एक्स बटे रूट एक्स बराबर टू डी टी। तो अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा कॉस टी वन अपॉन रूट एक्स, हमारे पास वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स बराबर होता है टू डी टी डॉट टू डी टी। तो हम टू को बाहर ले लेंगे, कॉस टी डी टी, और कॉस टी डी टी का आपको पता है और समाकलन होता है टू साइन टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा टू साइन टी का मान रख देंगे रूट एक्स प्लस सी। इस प्रकार से हमने 25-26 आज 5 प्रश्न हल किए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस उम्मीद है घर में इस तरीके से और करेंगे, तो इस तरीके से आपके प्रश्न लगातार जब आप करेंगे तो आपको हैबिट बनेगी।